हाय गाइस, मैं अभिनंदन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो अभी तक रियल नंबर चल रही है, एक लेक्चर बाकी है रियल नंबर का, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम सब नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसमें हम लोग आज ये पढ़ेंगे कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है और उसमें कितने क्वाड्रेंट होते हैं और उन क्वाड्रेंट्स में पॉइंट्स को कैसे लोकेट किया जाता है। उसके बाद कोलिनियर क्या होती हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होती है और इक्विडिस्टेंट टर्म क्या है, उन सब के बारे में चलिए देखते हैं। सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम समझेंगे। इसमें दो नंबर लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, इसमें ये बीच में जीरो होती है। ओके, पहले एक लाइन ले लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इधर एक्स डैश, बीच में जीरो, लेफ्ट साइड में नेगेटिव चलना है एक्स डैश की ओर और राइट साइड में पॉजिटिव चलना है एक्स की ओर। ओके, उसके बाद यहाँ पर x क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या हुआ, एक दूसरी वर्टिकल लाइन है, एक दूसरी सी लाइन है, वर्टिकल नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में ऊपर की ओर पॉजिटिव जाता है और नीचे की ओर नेगेटिव जाता है। अब इस कार्टेशियन सिस्टम में इसे कहते हैं वाई एक्सिस। ये दूसरी जो वर्टिकल नंबर लाइन है इसे वाई एक्सिस कहते हैं। अब क्या है कि इसमें एक मेन टर्म है ओरिजिन, इसे कहते हैं ओरिजिन, बीच वाले को। इसमें रेफरेंस पॉइंट आप कह सकते हैं, यानी कि मिलन बिंदु, जहां मिलान किया है दोनों नंबर लाइन ने, रेफरेंस पॉइंट एंड ओरिजिन भी कह सकते हो आप। और एक बात, इसकी जो कोऑर्डिनेट्स होती हैं वो फिक्स होती है, 0 0, यानी कि x भी 0 y भी 0। फर्स्ट वाला जो है वो x को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वाला हमेशा y को रिप्रेजेंट करता है। इस बात को नहीं भूलिएगा, फर्स्ट हमेशा x को, सेकंड हमेशा y को। ऐसा नहीं लिख कर सकते हैं कि y का आप फर्स्ट वाले को ले लें, ऐसा नहीं कर सकते, हमेशा फर्स्ट x रहेगा फिर y। तो इतनी बात समझ में आई। अब इसका यूज कहाँ है, किसी भी जगह में, किसी भी प्लेन में, फॉर एग्जांपल ये व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं, ये एक प्लेन है, इसी पर हमने कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ कर दिया। और तो इस पूरे बोर्ड को कितने भाग में बांटा जा सकता है, इस कार्टेशियन सिस्टम के हेल्प से 4 भाग में बांटा जा सकता है। ये इधर अगर बढ़ाएंगे और इसको ये इधर बढ़ाएंगे, 4 भाग में। एक इधर वाला भाग बनेगा, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वाला जो होता है वो प्लस प्लस, यानी कि जितनी भी दोनों, अगर x और y दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर x माइनस है और y प्लस है तो सेकंड में आएगा। दोनों नेगेटिव है तो थर्ड में आएगा, और x प्लस में है और y माइनस में है तो ये फोर्थ में आएगा। ओके, तो इसे भी, इस साइन को भी नहीं भूलिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे। ओके, और एक बात, इसमें रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो एक पॉइंट मान लेते हैं कि यहां पर ले लिया हमने, ठीक है। इसमें x और y चाहिए, दो पेयर। हमेशा जब किसी भी पॉइंट को आपको लोकेट करना है तो हमेशा x और y चाहिए। पहले x, पहला क्या होता है x, तो इस पेयर में x पहले क्या होगा 2,
और y भी 2, दोनों पॉजिटिव में, चूंकि यहाँ पर भी पॉजिटिव में है, यहाँ पर भी पॉजिटिव में है, x 2 है और y भी 2 है। अब वही काम हम यहाँ पे करते हैं। x हमारा हो गया -1, इसके सीधे में देखिए, x के इस पॉइंट को x के सीधे में ले जाइए तो आपको -1 मिलेगा, इसे y के सीधे में ले जाएंगे तो ओके, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। अब ये जानना है, अब थोड़ी जानकारी डिस्टेंस फार्मूला के बारे में लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्लास 10 की सबसे पहली टॉपिक है ये, डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। चलिए इसे कॉपी कर सकते हैं आप, ये जो पिछला रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन वगैरह दिखाया गया था उसे आप कॉपी कर सकते हैं, मदद मिलेगी आपको। क्लास 9 अगर आपने नहीं पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है समझने के लिए, ये जो अभी बता दिया हमने। तो इसमें क्या है कि 2 पॉइंट मान लीजिए दिया है, एक इस जगह पर दिया हुआ है, यहाँ पर x देखिए, इस पॉइंट के सीधे स्ट्रेट अगर आप नज़र दौड़ाइएगा तो 3 है x पे, और y में -3 है। सीधा चलना है इस तरह से, ओके, बस उसी प्रकार से। दूसरा पॉइंट दिया है, एक यहाँ पे दिया है, मान लीजिए x क्या है यहाँ पे -3 है और y -2 है। ओके, दो कोऑर्डिनेट्स मिल गई। अब इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए हमें निकालना है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है वो निकालना है। इसका नाम a रख दिया, पॉइंट a, और इसका नाम पॉइंट b रख दिया। चलिए, तो a b डिस्टेंस निकालना है आपको, a b डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ आपको कोऑर्डिनेट्स से डिस्टेंस वगैरह डील करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक फार्मूला स्पेशली दिया गया है, जो इस तरह से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप किसी को भी x1 y1 मान लीजिए, x2 y2 मान लीजिए, तो इसको x1 और y1 ले लेते हैं, x1 और y1, x2 y2, और पुट कर दीजिए। x2 हमारा क्या है 3 है, रूट अंडर x2 हमारा क्या है 3 है, y2 क्या है, सॉरी x2 और x1, x2 हमारा 3 है, x1 हमारा -3 है, तो बीच में फिर माइनस आ रहा है, बीच में फॉर्मूला वाला माइनस, और x1 का भी माइनस है, देख लीजिए x1 भी नेगेटिव में ही है, तो इसको आपस में ब्रैकेट में मिलने नहीं दीजिएगा, इसी को 3 सिर्फ नहीं लिख दीजिएगा बल्कि -3 भी लिखना है, क्योंकि x1 क्या है हमारा -3 दिया गया है, तो -3 लिखना नहीं भूलिएगा x1 को। अब क्या करना है, प्लस y2 -3 दिया गया है और y1 -2 दिया गया है, यानी कि बीच में माइनस फॉर्मूला वाला, और y1 दिया गया है -2, तो -2 लिख दिए ब्रैकेट दे करके, है ना, इज इक्वल टू रूट अंडर। अब साइन तो जान ही रहे हैं आप किस प्रकार से डील करना है साइन के साथ, ओके। 3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी, इसका होल स्क्वायर, 3 + 3 का होल स्क्वायर, -3 माइनस माइनस +2, आगे चलना है, रूट अंडर 3 3 6, यानी कि 6 का स्क्वायर 36, एंड -3 + 2, -3 + 2 -1 आएगा, यानी कि -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट अंडर 37 यूनिट्स। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला के बारे में जानकारी मिल गई है, किस प्रकार से डिस्टेंस फार्मूला को सॉल्व करना है, यानी कि आपको बस क्या करना है, 2 कोऑर्डिनेट्स दिया गया रहेगा, 2 कोऑर्डिनेट मिला रहेगा, और उन 2 कोऑर्डिनेट को के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको।
तो एक कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लीजिए, एक कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लीजिए, ठीक है। और फिर क्या कीजिए, पुट कर दीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला में बस पुट कर दीजिए, आपका जो भी निकलेगा वो डिस्टेंस होगा, इनके बीच में डिस्टेंस रूट 37 यूनिट्स इनके बीच का डिस्टेंस है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। यानी कि कोऑर्डिनेट में इस तरह से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां हम लोग दो और टर्म पढ़ने वाले हैं। ओके, दो और टर्म क्या क्या है? पहला टर्म है कोलीनियर, ओके, कोलीनियर पॉइंट्स। कोलीनियर पॉइंट मीन्स जान रहे होंगे बिंदु, पॉइंट मीन्स बिंदु, ये हो गया पॉइंट, है ना। तो कोऑर्डिनेट का पॉइंट, ओके, ऐसे कोई पॉइंट नहीं बल्कि कोऑर्डिनेट का पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे इक्विडिस्टेंट क्या होता है। इक्विडिस्टेंट, ये दो टर्म सीखेंगे, इससे रिलेटेड सवाल भी बनेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारी सवालें भी बनेंगी। तो पहले वाले टर्म पे आते हैं, कोलीनियर पॉइंट। कोलीनियर इसका मतलब होता है द पॉइंट्स यानी कि वैसे पॉइंट्स विच आर इन ए स्ट्रेट लाइन, बस ऐसे समझना है आपको। यानी कि वैसे पॉइंट्स, वैसे बिंदु हैं जो एक सीधी रेखा में जाए, सीधी रेखा में क्या हो, मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल यहां अगर हम ये 3 पॉइंट रखते हैं, तो क्या ये तीनों मिलेंगी, सीधी रेखा में मिलेगी क्या? ये तो संभव नहीं है। तो इन तीनों को हम लोग कोलीनियर पॉइंट नहीं बोलेंगे, ये कोलीनियर पॉइंट नहीं है। तो कोलीनियर पॉइंट क्या है? एक सीधी रेखा में जो पॉइंट रहे, यानी कि एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है। इसके आगे और चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और भी पॉइंट्स आ जाए सीधे में, है ना, तो वो क्या कहलाएगी? हमेशा कोलीनियर पॉइंट्स। ये देखिए, अगर ये सीधी रेखा में तीनों पॉइंट्स है, यानी कि पॉइंट ए, इसका भी नाम रखते हैं ए बी सी, ये कोलीनियर नहीं है, जबकि ए बी सी ये सीधी लाइन में है, ये हमारा कोलीनियर यस है। ये है, ये नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो सीधी रेखा में जो पॉइंट्स नहीं रहे उसे कोलीनियर नहीं कहते हैं, जो सीधी रेखा में पॉइंट्स रहे उसे कोलीनियर कहते हैं, ठीक है। जो सीधी रेखा में नहीं रहे पॉइंट्स, कौन नहीं रहे? सारा खेल पॉइंट्स का है। सीधा रेखा में नहीं है तो कोलीनियर नहीं है, और सीधी रेखा में अगर सारे पॉइंट्स आ रहे हैं तो कोलीनियर है, ठीक है। इस बात को आप नोट भी कर सकते हैं, इन दोनों को, ठीक है। ये हमारा कोलीनियर है ये, तो इसको आपको प्रूव भी करना होगा कि ये कोलीनियर है कि नहीं। ये मतलब कैसे आप पता कर सकते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला से। यहां पर ये इस तरह के क्वेश्चंस बनाने हैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है इक्विडिस्टेंट। नेक्स्ट टर्म आता है इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट, तो इक्वी का मतलब हो गया इक्वल। इक्वी मतलब क्या हो गया? इक्वल, बराबर। इक्वल मीन्स क्या हुआ? बराबर। डिस्टेंट मीन्स डिस्टेंस के बारे में यहां बात हो रही है। डिस्टेंट का मतलब हुआ यहां पर डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। कैसा डिस्टेंस होना चाहिए? इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस किसके बीच में होना चाहिए ये देखते हैं। आप इन्हें कॉपी कर लीजिए। ये जो कोलिनियर का जो परिभाषा है और इसका फिगर वगैरह है, इसे कॉपी कर लीजिए, कभी नहीं भूलिए। और कोलिनियर के सारे क्वेश्चंस बनेंगे इससे, ठीक है।
एक तरीका बताएंगे बनाने का, किस प्रकार से कोलिनियर पता कर सकते हैं कि कोलिनियर है, सीधी रेखा में है या नहीं है। ठीक है, 3 पॉइंट दिया रहेगा, पूछेगा आपको कि कोलिनियर है कि नहीं है। चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिएगा पॉज करके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इक्विडिस्टेंट, है ना। तो इक्वी का मतलब बताए कि इक्वल, इक्वी का मतलब बताया गया कि इक्वल, डिस्टेंट का मतलब डिस्टेंस, यानी कि इक्वल डिस्टेंस हो किसके, कब। मान लीजिए ये सारा खेल कहाँ होने वाला है, कार्टेशियन सिस्टम में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारा खेल कहाँ होगा, मैथमेटिक्स का सारा कार्टेशियन सिस्टम में होगा। तो इसको समझना तो बहुत जरूरी है। अगर समझ में ना आए तो बार बार वीडियो को देखें, लेकिन इसकी बेसिक्स जरूर क्लियर कर लें, नहीं तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगी। ये ओरिजिन था कि नहीं, 0 0 होती थी, ये x भी 0 y भी 0, y डैश x, इधर सब पॉजिटिव जाता था। ओके, तो ये एक कार्टेशियन सिस्टम है। तो इस कार्टेशियन सिस्टम में ही हम लोग सीखेंगे कि इक्विडिस्टेंट क्या होता है। इक्विडिस्टेंट, ये तो मतलब समझ गए कि इक्वी का मतलब हुआ इक्वल, डिस्टेंट का मतलब हुआ डिस्टेंस। कहां से कहां तक का डिस्टेंस इक्वल, ये भी तो जानना है। तो इसके बारे में मान लीजिए ये एक पॉइंट लिए, बीच वाला पॉइंट, ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ओके, ध्यान दीजिएगा, ये दो हम बिंदु लिए हैं, दो बिंदु लिए हैं, इसका नाम रख देते हैं ए बी, और इस जगह का रख देते हैं हम पी, इस जगह का क्या रख देते हैं पी। ठीक है, अब क्या है, यहां कितना बिंदु है, 3 बिंदु, 3। अब ये जो पॉइंट हुआ, पॉइंट कौन हुआ, पी, पॉइंट पी। अगर आपको कहे P इज इक्विडिस्टेंट, पॉइंट P इज क्या है, इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस में है, किससे, इन दोनों बिंदुओं से, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। यानी कि ए जितना दूरी पर है उसी से पी से दूरी उतना ही बी का है, जितना पी से ए का दूरी है उतना ही पी से बी का दूरी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी ए बराबर पी बी। क्या लिखा जा सकता है, पी ए बराबर पी बी। इससे रिलेटेड भी सवाल बनाएंगे, ठीक है। तो अगली जो वीडियो रहेगी उसमें इससे रिलेटेड सवाल रहेगी, यानी कि कोलिनियर, इक्विडिस्टेंट एंड डिस्टेंस फॉर्मूला, ऑल्सो डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये 3 चीजों के बारे में, कोलिनियर पॉइंट्स, इक्विडिस्टेंट एंड डिस्टेंस फॉर्मूला, ये 3 चीजों के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नई से नई वीडियो आपको आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मैं हर दिन जो है नई वीडियोस डालता हूं मैथ्स की, साइंस की। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।